मेरी माला खोई गई सतसंग के हेले में। प्रभु जी मेरी माला खोई गई सतसंग के मेले में। सास मेरी ढूंढे ससुरो मेरे ढूंढे, सास मेरी ढूंढे ससुरो मेरे ढूंढे। प्रभु जी निक तुम ढूंढवाए दो सतसंग के मेले में। प्रभु जी मेरी माला खोई गई सतसंग के मेले में। जेठ मेरे ढूंढे जेठानी मेरी ढूंढे, जेठ मेरे ढूंढे जेठानी मेरी ढूंढे। प्रभु जी निक तुम ढूंढवाए दो सतसंग के मेले में। प्रभु जी मेरी माला खोई गई सतसंग के मेले में। देवर मेरे ढूंढे दौरानी मेरी ढूंढे। प्रभु जी निक तुम ढूंढवाए दो सतसंग के मेले में। प्रभु जी मेरी माला खोई गई सतसंग के मेले। बन्ना गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुभाष सरसय अनुरागा। अमिय मूरि मय चूरन चारू, समन सकल भव रोजे परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरणों की वंदना करती हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल सजीवनी जड़ी है, सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सोकृत शुंभतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंज मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण वस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की रजनी जननी भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नक मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवै जासु। श्री गुरु महादेव जी के चरण नखों की ज्योति मणियों प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े ही भाग्य होते हैं। उगर है विमल विलोचन ही के, मिट है दोष दुख भव रजनी के। सूझ है रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार के रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं रामचरित रूपी मणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन, नयन अमय दृग दोष विभंजन। ते कर विमल विवेक विलोचन, वरण रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र और निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र वर्णन करता हूँ। बन्ना प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम शुभानी।
पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर बाड़ी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहे दुख पर छिद्र दोरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे सभी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति की रूपी गंगा जी धारा है और ब्रह्मचार का प्रचार सरस्वती है। विधि निषेधमय कलमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन निवरणी। हरे हरे कथा विराजित वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बट विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अच्छे वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीर्थ राऊ, देशद फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझ नमुदित मन मज मंजय अति अनुराग, लय चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग।